है ना वो बड़ा आइडियल एक्चुअली मुझे चाहिए थी, बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट। जैसे कि हम लोग का 4 लोगों की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। जी एक पुराना क्लिप है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने जी अपनी ग्लास जार्स तकरीबन काफ़ी महीनों से साल से जमा किए हुए थे और काफ़ी सारी अब क्वांटिटी में जमा हो गए। इनको मैंने धो के रखा हुआ है ड्राई करने के लिए और आज मैं इनको आपके सामने रीफ़िल करूँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपना कैबिनेट। तो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी इसको। जी रमज़ान के लिए ना अपने होम टाउन गई थी और मैं अपनी भाभी के साथ गई थी। मैंने से कुछ शॉपिंग की अपनी होम टाउन से। मुझे बहुत प्यारे ये डिशेस आप कह सकते हैं, प्लेटर्स तो नहीं, डिशेस टाइप आप कह सकते हैं, रमज़ान के लिए मुझे चाहिए थे। और एक्चुअली इनका साइज़ बहुत आइडियल है। मेरे पास ऑलरेडी बड़े साइज़ के हैं लेकिन मुझे ना चाहिए थे कुछ छोटे। इनका साइज़ जो है ना वो बड़ा आइडियल एक्चुअली मुझे चाहिए थे बड़ों के लिए फूड चार्ट के लिए। जैसे कि हम लोग 4 फैमिली मेम्बर्स हैं लेकिन खैर मेरा बेटा जो है ना वो काफ़ी पिकी तरह वो नहीं खाता ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हादिया बहुत इंजॉय करते हैं ना इन चीज़ों को, रमज़ान की अफ्तारी आइटम्स को। तो मेरी बड़ी आइडियल साइज़ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बड़े साइज़ की जो थी ना वो डिशेस वगैरह थे। तो मुझे छोटे चाहिए थे। इनका प्रिंट मुझे अगेन बहुत प्यारा लगा है, सिरेमिक के हैं और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो एक चीज़ के अंदर ये प्रिंट था और एक जो था ये प्रिंट था। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसके बाद ये जो मैंने देखें, अब रमज़ान आ रहा है तो सारी पता कुछ डिटेल किचन क्लीनिंग होगी, कैबिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो मैं इस तरह के 1-2 रोल्स लेके आई थी। ये बड़े अच्छे रहते हैं नीचे लाइन करने के लिए, कैबिनेट्स वगैरह को मल्टीपर्पज़ हैं ये। फ्रिज वगैरह में भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपसे जार्स शेयर किए थे कि इस तरीके से जी जार्स हैं, उनको मैंने धो के रखे। अच्छा, कुछ लोग इनको ना खैर वही बात है कि यूट्यूब पे आइडियाज़ इसीलिए लोग शेयर करते हैं ना कि लोग उससे सीखें और लर्न करें और बनाएं। तो बहुत से यूट्यूबर्स ने इस तरह से वीडियोज़ बनाई, जार्स बनाए। तो मैं काफ़ी से मोटिवेशन मुझे भी मिली थी, लेकिन ये था कि काफ़ी टाइम लगा मुझे ये जमा करने में। और क्योंकि मेरे घर में इस तरह के जार्स वाला फूड बहुत काम आता है, जिनके गार्लिक पेस्ट में आता है, ऑलिव्स आते हैं, जैम वगैरह ना। तो फिर वो मैंने इनके जार्स काफ़ी अर्से से रखे थे। अभी देखिए मैंने ना इनको इस तरीके से एक ट्रायल के लिए मैंने बनाया है। और ऊपर स्प्रे भी आप कर सकते हैं ब्लैक इसको कवर करने के लिए। अगर ना भी करें तो एज इट इज़ भी ये बुरे नहीं लगते, इस तरह बना सकते हैं आप। और ये मैं आज बनाऊंगी आपके सामने, उनको रिफिल भी करूँगी। और ये देखेंगे मैंने दराज से ना इनके ये ऊपर स्टिकर्स ऑर्डर किए हैं। ये जो थे ना, इनकी अच्छी बात ये थी इन स्टिकर्स की कि ये वाटर प्रूफ हैं और उसके ऊपर जी परमानेंट मार्कर से आप लिख के आराम से लगा सकते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह अपनी तरह जो है ना ये पेंट्री जार्स को इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूँगी कैबिनेट, और इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊंगी। और आपको पता है जी खैर से रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के डिकोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरे पास ऑलरेडी डिकोर आइटम्स थे लास्ट ईयर के, डेफिनेटली मैं उनको यूज़ करूँगी, लेकिन साथ में ना कुछ ये न्यू मैंने ऑर्डर किए हैं। तो ये वुडन है लेकिन बड़े नाइस हैं और वॉल आर्ट है एक तरह से करके रमज़ान का। मैं आपको दिखाती हूँ ये है। इसमें क्या क्या है, मैंने साथ में स्टिकी जो है ना वो टेप्स भी दिए हैं कुछ स्टिक करने के लिए। साथ में देखिए रमज़ान लिखा हुआ है इंग्लिश में और दिस इज़ करीम, रमज़ान करीम लिखा हुआ है। और साथ में जी ये बड़े प्यारे कैमल्स हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो ये मैं पिक्चर्स को देख के ना जिस तरीके से पिक्चर में ऑर्गेनाइज हुआ है उस तरीके से इसको मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी ऑर्गेनाइज। और ये छोटी छोटी साथ में इसके ना कुछ ये पार्ट्स भी हैं, ये इस तरीके से करके ना। साथ में इन्होंने कुछ इसमें टेप्स भी दिए हुए हैं, स्टिकी टेप्स हैं ये। आई थिंक दीज आर टू स्टिक। तो ये इंशाल्लाह ताला हम लोग इनको ये डबल टेप इन्होंने दिया हुआ है, इसको लगाएंगे और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने जार्स को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। जी यहाँ पे ये बहुत प्यारा सा एक लैम्प है जो कि मेरी भाभी ने, मारिया ने मुझे गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच मारिया। इंशाल्लाह मैं इसको अपनी अफ्तार की डिकोर में यूज़ करूँगी। रमज़ान टेबल अपनी जो मैं सेट करूँगी इसमें यूज़ करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। और साथ में जी बहुत प्यारा ये भी लैम्प है, वुडन है और इसको प्लग इन करने से ना ये ऑन होता है। तो थैंक यू सो मच मारिया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। तो जी अब बारी है इन लॉन्ग अवेटेड जार्स को जो है ना ऑर्गेनाइज करने की, मसालास को इनके अंदर करने की, सेट करने की। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर किए हैं ना, जो आपसे मैंने शेयर किया है, ये स्टिकर्स हैं
और इनकी जो है सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये वाटरप्रूफ है और सेकेंडली जो दूसरी अच्छी बात है ना कि ये ब्लैंक है, यानी कि आपने अपनी जो मसाला फिल करना चाहें आप आराम से लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, आप इंग्लिश में लिखना चाहें उर्दू में लिखना चाहें। समटाइम घर में बुजुर्ग होते हैं वो इंग्लिश में उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, उन्हें समझ में आना मुश्किल होता है, तो आप उर्दू में भी आराम से लिख सकते हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, या जैसे आपकी हेल्पर्स हैं। और ये बात है कि जैसे हर घर में ना डिफरेंट तरह के स्पाइसेस यूज़ होते हैं, और जो अगर प्रिंट किए हुए अगर आप मंगवा लें तो उसमें ये है कि मे बी प्रिंट में बहुत से इस तरह के स्टिकर्स आ जाते हैं जो आपके घर में मसाला जात यूज़ नहीं होते ना, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है कि ये ब्लैंक है। तो इनको जी यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से कर दूँगी इसके ऊपर सेट, और फिर लेके चलते हैं इनको किचन में। तो यहाँ ये देखिए मैंने सारे बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिए हैं। कुछ छोटी बॉटल्स भी थी मेरे पास, और क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है ना तो हम लोगों के ना मैं इतनी बड़ी बड़ी ना स्टॉक में मसालाज नहीं लाती, तो मेरे पास पहले जो लेफ़्ट ओवर जो प्लास्टिक बॉटल्स में मेरे पास मसाले रखे हुए थे ना उनको मैं फिल कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ धनिया था साबुत। अच्छा, अब ये जो बॉटल्स हैं ना इनको मैं धो के ना या तो इनको अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर रखें, अदरवाइज़ ये है कि आप किसी को दे दें, जैसे मैं शायद अपनी हेल्पर को दे दूँगी धो के कि उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि इन बॉटल्स ने मेरा बहुत साथ दिया है ना। और यहाँ देखिए अब जो मेरे पास मसाला जात थे ना पहले से ऑलरेडी बॉटल्स के अंदर खुले हुए थे, जो मैं यूज़ करी थी ना मैं उनको भर लूँगी पहले। और फिर ये होगा कि मेरा ये होता है कि पहले पुराने मसाले जो है ना वो यूज़ हो जाए, उसके बाद मैं फ़्रेश मसाला जात को खोलूँ। तो ये कसूरी मेथी है और ये दार चीनी है। जो बेसिक मसाले घरों में हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो यही है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी कुकिंग नहीं करती, तो मेरे घर में वही बेसिक से मसाले यूज़ होते हैं जो यूजली जो है ना सिंपल कुकिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये मोटी जो थी लाल मिर्ची थी, और ये मोटी काली इलायची थी जो कि पुलाव वगैरह में यूज़ होती है और कौरमों वगैरह में यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने छोटे जार जो थे ना वो मेथी, राई दाना और कलौंजी के लिए रखे थे, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटी में चुटकी चुटकी पिंच हाफ टी स्पून ही यूज़ होते हैं और हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में आते हैं, तो उनको मैंने छोटे जार्स में डाल दिया था। इसके अलावा जी मेरे पास जिस हिसाब से पैकेजिंग थी मसालों की, मैंने उस हिसाब से इनकी लेबल्स किए थे कि जो बड़ी ज़्यादा मसाला जाता है उनको मैंने बड़ी बॉटल्स में किया था, और जो छोटी क्वांटिटी में या कम यूज़ होते हैं उनको मैंने छोटी बॉटल्स में किया था। तो ये देखिए अब बहुत अच्छे से मैंने ना इनको जो है रिफ़िल कर लिया। यकीन जाने मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है कि पैसों से तो हर कोई चीज़ खरीद के ले आता है, लेकिन जो मेहनत से बनती है ना उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, उसका एक लेवल ही अलग होता है। तो जी इसके बाद मैंने अपना ये किचन का जो है ना पूरा कैबिनेट इसको मैंने सेट किया था, और नीचे सारी क्लीनिंग करके अच्छे तरीके से स्पेस से क्लीन करके मैंने ये जो आपको दिखाई थी लाइनर्स जो मैं लेके आई थी कैबिनेट लाइनर्स, ये मैंने बिछा लिए थे। और इसके बाद मैंने इनको जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और जो कम यूज़ होने वाले मसाला जात हैं उनको मैंने पीछे रख दिया था, और जो ज़्यादा रूटीन में यूज़ होते हैं उनको मैंने आगे रख लिया था। तो इस तरीके से जी मेरा ये जो है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे फेसबुक पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि रमज़ान में अब कम ही दिन रह गए हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए इस प्यारे बाबरकत महीने में बहुत सारी बरकतें नाज़िल फरमाई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।